belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by presence of notochord, a dorsal hollow nerve cord, and paired pharyngeal gill slits. अब देखो क्या बोला कि एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा है ना, उनके पास में क्या क्या होना चाहिए बोलता। देखो सबसे पहले तो नोटोकॉर्ड होना चाहिए, नोटोकॉर्ड के बगैर काम जमने वाला ही नहीं है, ठीक है ना। देखो फॉर एग्जाम्पल ये अपन बना रहे नोटोकॉर्ड, तो कौन सी है यहाँ पर एनसीईआरटी के डायग्राम में ये लेबल किया गया नोटोकॉर्ड, ठीक है, ये नोटोकॉर्ड दिख रहा, ठीक है ये नोटोकॉर्ड हो गया अपनी। उसके बाद में क्या, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड तो होना लेकिन कैसे होना, डॉर्सल और हॉलो होना बोलता है ना। तो यहाँ पर देखो एनसीईआरटी ने ये लेबल किया नर्व कॉर्ड, ये समझ में आ रही है। डॉर्सल तो है यहाँ पर, लेकिन ये जो डायग्राम है अब एक्चुअल में समझ में नहीं आता ये कब की डायग्राम है। ये डायग्राम है अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज की, कि उस टाइम पर किस तरीके से सारी चीज़ें प्रेजेंट थी। तो देखो नर्व कॉर्ड भी, नोटोकॉर्ड भी है ना, ये नर्व कॉर्ड भी है, और वो डॉर्सल साइड में भी है ना, डॉर्सल साइड में भी है, और हॉलो भी है। अब हॉलो कैसा समझ में आएगा, और अपने इसमें कैसा डॉर्सल साइड में रहती है वो देखते हैं अपन, ठीक है चलो। और क्या पता है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, पेयर बोले तो यानी ये पेयर में होने वाला, ये जो गिल स्लिट्स दिया ना उसने, तो यहाँ बताया उसने गिल स्लिट्स, तो ये जो गिल स्लिट्स है ये पोर्स छोटे 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 ये पेयर में रहते हैं, जैसे 2 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 6 पेयर है ना, ऐसा पेयर्स में रहेंगे। तो वो किसके फीचर है, ये भी सारे के सारे तीनों के तीनों कॉर्डेटा के फीचर है। एक तो उसमें नोटोकॉर्ड होने को ना, नोटोकॉर्ड कोई हॉलो नहीं है, नोटोकॉर्ड एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और मीजोडर्मली डिराइव पढ़ते अपन इसको, है ना, तो एक्टोडर्मली नहीं है, पूछना कंफ्यूज कर लेगा, क्योंकि नोटोकॉर्ड को अपन नर्व कॉर्ड से कंफ्यूज कर लेते और उसको एक्टोडर्मली समझ लेते। अपने को याद कैसा रखना है, अपने को रखना है वर्टिब्रल कॉलम, हमारे इसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड से क्या बनने वाला है, वर्टिब्रल कॉलम। देखो क्या बोले अपन ने कि ये जो अपनी नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, और सॉलिड होने के साथ साथ अब सॉलिड कैसे याद रखेंगे, अपने अंदर नोटोकॉर्ड से क्या बना है, वर्टिब्रल कॉलम, तो सॉलिड है ना, बिल्कुल खत्म, तो इसलिए वो सॉलिड है। और दूसरी चीज़ कैसे याद रखेंगे कि वो मीजोडर्मली डिराइव्ड है, एक्टोडर्मली नहीं है, हाँ क्योंकि बोन है ना, वर्टिब्रल कॉलम बोन है, तो बोन्स एंड ब्लड एंड सारी चीज़ें क्या है, मीजोडर्मली डिराइव्ड है, तो इसीलिए नोटोकॉर्ड भी क्या होंगे, इसका मतलब फिर मीजोडर्मली ही डिराइव्ड होंगे। हाँ अब उसके बाद में अपने को क्या समझना है कि हॉलो नर्व कॉर्ड कैसी है अपनी, है ना, हाँ हॉलो नर्व कॉर्ड, क्योंकि अपने को क्या फील होता है कि अपने को ये फील होता कि अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरी अंदर से सॉलिड है, अपन क्या पढ़ते हैं, अंदर से ग्रे मैटर बाहर से वाइट मैटर, तो कैनाल जैसा तो कुछ दिखता नहीं, हॉलो जैसा तो दिखता नहीं। अब देखते चला जाओ यहाँ पर, देखो ये अपनी क्या है, नर्व कॉर्ड, ये ना अपनी नर्व कॉर्ड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें तुमको ये हॉलो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कैनाल, ये ऊपर दिख रहा है ना कैनाल, देखो सेंट्रल कैनाल करके दिया सुराख बारीक सा, तो इसका मतलब क्या है, ये अंदर से खाली थी, लेकिन जब अपन नर्वस सिस्टम में इसको पढ़ते तो इसके ऊपर गौर ही नहीं करते, है ना, तो अपन वहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हैं क्या पर कि सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट है, और जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है वो एक हॉलो स्ट्रक्चर है, ना कि सॉलिड, ठीक है ना। ये भी समझ में आ गई बात। देखो हर इसमें तुमको दिखा दिया, यहाँ पर भी देखो एक सुराख दिख रहा है, छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ना, छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, ये तो इसका मतलब क्या है, अपनी ये पूरी, हाँ, और स्पाइनल कॉर्ड है वही नर्व कॉर्ड है। हाँ बोलो, स्पाइनल कॉर्ड ये यहाँ से पास होती नहीं, ये पूरा स्ट्रक्चर स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड पास नहीं होती यहाँ से, देखो ये अंदर वाला जो है ना, इसने इसको ऐसा बना दिया, अंदर वाला जो है ना एक्चुअल में ये जो दिख रहा है ये ग्रे मैटर है, और ये वाइट मैटर है, ये जो मैटर है ना ये वाइट मैटर है, इसके ऊपर मतलब नहीं बनाएंगे, हाँ इसके ऊपर वर्टिब्रल कॉलम रहेगा, तो ये हमारी स्पाइन नर्व कॉर्ड है, और वर्टिब्रल कॉलम हमारा नोटोकॉर्ड, समझ रहे ना, यानी हमारे अंदर हम वर्टिब्रेट है, हम कॉर्डेट के अंदर की है, और तो हमारे अंदर जो नोटोकॉर्ड रहती ना वो कन्वर्ट हो जाती वर्टिब्रेटा, यानी वर्टिब्रल कॉलम है, तो उसको वर्टिब्रेट बोलता। अब एनसीईआरटी ने क्या की, जो नोटोकॉर्ड की जो डायग्राम है वो बाहर, वो नर्व कॉर्ड की डायग्राम बाहर दिखाई, है ना। चलो ये समझ में आ गया तुम्हारे, सेंट्रल कैनाल दिखे ना, देखो ये सेंट्रल कैनाल, इसी के बारे में बात करें, बिल्कुल देखो ये जो रीजन है ना, यानी हम क्या देखना चाह रहे हैं सिर्फ कि अपने को ये फील आता है कि हमारी नर्व कॉर्ड जो है ना, यानी हमारी स्पाइनल कॉर्ड वो सॉलिड स्ट्रक्चर है, तो उसको अपन गलत प्रूफ करेंगे, वो सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें कैनाल रहती छोटी सी कैनाल है, इसका मतलब क्या है, वो अंदर हॉलो ही होंगी ना पहले से, बिल्कुल, इसीलिए तो उसमें कैनाल बाकी रहेगी, बस यही सबूत, ये कैनाल ही सबूत है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड थी वो एक हॉलो स्ट्रक्चर थी, ना कि सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ का सबूत क्या लेना है अपने को, दूसरी चीज़ का क्या लेना है अपने को, फॉर एग्जाम्पल देखो नर्व कॉर्ड का ले लिए, फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी देख लिए। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या की, हाँ एक पोस्ट एनल टेल भी है ना, तो देखो पोस्ट एनल टेल के बारे में क्या है, देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, तो ये हम में और सारे के सारे जितने भी कॉर्डेट्स रहते हैं लगभग उनमें सेम रहता। तो इसमें देखो क्या क्या यूनिक चीज़ दिख रही है तुमको, देखो
सबसे पहली यूनिक चीज़ इसमें दिख रही है पोस्ट एनल कैनाल, क्या दिख रही है? पोस्ट एनल टेल, टेल टेल है ना, यानी जो एनएस है, एनएस के बाद में देखो ये एनएस है, ये एनएस, इसके बाद में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हाँ ये टेल जैसा, जो बाद में कुछ कुछ में टेल बनता। तो अब जिन लोगों में टेल रहती, जिन भी ऑर्गेनिज्म में टेल रहती, जैसे कुत्ता बिल्ली हो गया और अपना बैल भैंस गाय, तो उनके अंदर तो टेंशन नहीं, उनमें समझ में आती है, लेकिन ह्यूमंस में समझ में नहीं आता अपने को। तो कहाँ रहती है? अपन बोलेंगे अपने में तो टेल रहती नहीं, तो फिर पोस्ट एनल टेल कैसे हो गया, है ना? वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। इसलिए तो अपन बोलेंगे कि हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो सारी चीज़ें प्रेजेंट थी जो भी कॉर्डेट में होना। कौन सी देखो, एक तो अपने को डाउट आता है कि भाई ये टेल वेल कुछ नहीं है अपने अंदर। दूसरा अपने को याद आता है ये गिल स्लिट्स, गिल्स भी कहाँ दिखते हैं अपने को? नहीं, अपने में तो लंग्स रहता, तो लेकिन वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल्स रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर देखो ये जो अपना ये न्यूरल कैनाल जो है ना पीछे दिखा दिया है ना, पीछे दिखाया। लेकिन जब हम बड़े होते, अडल्ट बनते, तो अडल्ट जब बन जाते उसके बाद में क्या होता, ये न्यूरल कैनाल को हमारा वर्टिब्रल कॉलम पूरी तरीके से घेर लेता। अभी क्या है वो, अभी देखो नोटोकॉर्ड के पीछे, नोटोकॉर्ड यहाँ पर है, नोटोकॉर्ड यहाँ, और ये डोर्सल नर्व कॉर्ड और उसके भी पीछे। लेकिन जब नोटोकॉर्ड हमारा नोटोकॉर्ड क्या करेगा, क्या बोलेंगे, कन्वर्ट होगा वर्टिब्रल कॉलम में, तो तब क्या करेगा वो, इस नर्व कॉर्ड को एक कवर कर ले। तो नोटोकॉर्ड यानी इसका मतलब हमारा वर्टिब्रल कॉलम के अंदर नर्व कॉर्ड, उसमें एक बारीक सा सुराख, यानी नर्व कॉर्ड क्या होगी हमारी, हॉलो होगी। बस इतना समझना है अपने को ना, कि नर्व कॉर्ड अंदर से हॉलो रहती है। खत्म बात, इसका फील आ गया कि नर्व कॉर्ड सॉलिड नहीं रहती है ना। और ये नोटोकॉर्ड ही हमारा काय में कन्वर्ट होता है, वर्टिब्रल कॉलम में। तो इसीलिए नोटोकॉर्ड सॉलिड स्ट्रक्चर है, कोई हॉलो नहीं है। नोटोकॉर्ड ना, नर्व कॉर्ड नहीं, नोटोकॉर्ड सॉलिड है और वो मीजोडर्मली डिराइव्ड भी है, ठीक है। पोस्ट एनल टेल भी समझ में आ गया। और ये एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, ये एनसीईआरटी में सारी चीज़ें मेंशन की हुई। कौन सी देखो यहाँ पर दिखाया उसने, देखो ये बताया पोस्ट एनल टेल, यानी एनएस के बाद का हिस्सा जो भी रहेगा ना, वो सब में रहता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में सब में प्रेजेंट रहता हो, उसी को बोलते हैं पोस्ट एनल टेल। हाँ देखो ये एनएस दिखाया, और उसके बाद का ये पूरा स्ट्रक्चर होगा, फिर पोस्ट एनल टेल हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये दिखा दिया है ना, उसके बाद ये सामने माउथ दे दिया। और देखो ये पीछे दिखाया, ये पीछे वाला जो स्ट्रक्चर है एकदम पीछे वाला, ये यहाँ पे ये एक हॉलो हमारी क्या है, नर्व कॉर्ड है, हॉलो नर्व कॉर्ड है। उसके नीचे में जो स्ट्रक्चर रहेगा, ये ग्रीन में जो बना रहा है ना, उसके थोड़ा नीचे में रहेगा, ये उसके नीचे में वो रहेगा सॉलिड वाला। ये देखो ये सॉलिड है, तो ये सॉलिड क्या है, नोटोकॉर्ड। यही बाद में हमारा वर्टिब्रल कॉलम बन जाए। बस इतना ही अपने को याद रखना है इसमें से, ठीक है। चलो देखो अपन ने पढ़ लिया था हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स समझ में आया। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, यानी सारे के सारे कॉर्डेट्स बायलैटरली सिमेट्रिकल रहेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो मालूम ही है, सिलोमेट भी रहती है। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बोलना नहीं पड़ता। दे पॉजेस अ पोस्ट एनल टेल, ये समझ में आया। हाँ, तो अपने को कन्फ्यूजन कैसा जाता है कि अपने अंदर तो कुछ दिखता नहीं पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स दिखती है, ना ही पोस्ट एनल टेल दिखती है, तो इसलिए अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। और नोटोकॉर्ड भी जैसा कुछ नहीं है अपने अंदर, और अपने जो नर्व कॉर्ड है वो भी एकदम बाहर नहीं है ना। तो अपन जो है एकदम मॉडिफाइड फॉर्म और बहुत सारा चेंज फॉर्म, ये सारी चीजें एज इट इज अपने एम्ब्रियो में प्रेजेंट रहेंगी। समझ में आई बात? चलो हाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी किसका फीचर है? पूरे के पूरे कॉर्डेट्स का। क्या कोई कॉर्डेट ऐसा नहीं रहेगा जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, सारे के सारे कॉर्डेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। देखो यहाँ पर दिया प्रेजेंट्स अ कंपैरिजन, ये जो है ना टेबल 4.1 वो क्या करता है, बोलते कंपैरिजन बता रहा है। देखो हमारे अंदर कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में फर्क, हमारे अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं है। हमारे अंदर जो नर्व कॉर्ड है वो सेंट्रल है, डॉर्सल है, और कैसी है, हॉलो है और सिंगल है। दो है कि अपने पास में स्पाइनल कॉर्ड नहीं, एक ही है। लेकिन अपने अर्थवर्म का नर्वस सिस्टम देखे, उसमें वेंट्रल था नर्व कॉर्ड, सबसे पहले तो उसमें वेंट्रल था, सॉलिड था, कोई अंदर सुराख नहीं था, और तीसरी चीज डबल था। तो इन सारा अपोजिट कर दो, सेंट्रल तो रहेगा उसके अंदर भी, है ना, उसमें बीच में ही है। लेकिन डॉर्सल का वेंट्रल हो गया, हॉलो का सॉलिड हो गया, सिंगल का डबल हो गया, बस यही बात है उसमें, ठीक है। उसके बाद में कौन सी बात करने वाले अपन फिर? हाँ, फेरिंग्स, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स अपने में है, उनमें रहेगा क्या? नहीं रहेगा। गिल स्लिट्स आर एब्सेंट रहेंगे उनमें। गिल्स रह सकता है, देखो गिल्स होना, गिल्स होना लगे, स्लिट्स यानी पोर्स, तो वो पोर्स वगैरह नहीं रहेंगे उसमें, ठीक है ना। तो फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, यानी जो हमारा फेरिंग्स है ना, आज जो हमारा फेरिंग्स है वो पहले पेयर्ड गिल स्लिट्स थी, उसके अंदर सुराख थे, ठीक है ना, वो गिल स्लिट्स थी उसके अंदर। हार्ट इज वेंट्रल, हमारा हार्ट कैसा है? वेंट्रल। कॉकरोच का हार्ट जब हम पढ़ेंगे तो वो डॉर्सल रहेगा। कॉकरोच पढ़ने वाले उसका हार्ट कैसा रहेगा? डॉर्सल। तो उसका हार्ट डॉर्सल है, तो उसका मतलब पूरे के पूरे इन्वर्टिब्रेट का हार्ट डॉर्सल। खत्म, अपने लिए कोई टेंशन ही नहीं फिर, ठीक है।
तो उनका नर्वस सिस्टम वेंट्रल, उनका हार्ट डॉर्सल, अपना हार्ट वेंट्रल और नर्वस सिस्टम डॉर्सल, ठीक है। अब पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, तो टेल तो एज इट इज नहीं रहती, जरूरी नहीं टेल होना, लेकिन पोस्ट एनल पार्ट होना जरूरी है ना, पोस्ट एनल टेल होना जरूरी है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ ना कुछ हिस्सा होना जरूरी है, और वो रहता भी है, ठीक है ना। तो पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, पोस्ट एनल टेल एब्सेंट रहेंगे किसमें, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर, खत्म, ठीक है। चलो अब जो कॉर्डेट्स का जो डिवीजन वगैरह है वो अपन कल देखते हैं।